हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक्साइटेड होंगे। थोड़ा घबराहट हो रही होगी, एग्जाम है 1 से 2 दिन में, लेकिन घबराना नहीं है। यही टाइम है जब आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। एंड मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और फिलअप्स करवा दे रहा हूं। इससे आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड भगवान साथ दिया तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एमसीक्यूज भी सारे के सारे तभी मिलेंगे जब आप टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज हैं, सैंपल एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली रिपीट होगा। 2 लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का आएगा, सभी लोग देखिएगा, कोई भी चीज इसको गलती से भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यहां पर जो भी पूछा गया सब बीटी यूपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बताओ, क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। बताओ, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? एमएल श्रॉफ, कॉल आर एन चोपड़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या आचार्य चरक? बताइए, है ना। मैं अलग अलग सेशंस के माध्यम से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। हु इज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? तो महादेव लाल श्रॉफ। वेरी गुड। महादेव लाल श्रॉफ को, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। एंड प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ का ही डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च, 6 मार्च याद रख लेना। एंड 6 मार्च को इंडिया में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है। अगर फुल फॉर्म लिखूं तो नेशनल फार्मेसी, क्या? नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, एजुकेशन डे, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। एंड आपको ये भी याद रख लेना है, कुछ कुछ पार्ट मैं याद करा देता हूं जो आप लोग को याद रखना है। देखो, वर्ड फार्मेसी पूछेगा किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, इसका मतलब होता है ड्रग यानी दवा। एंड आपके फादर ऑफ फार्मेसी की मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा विलियम प्रॉक्टर जूनियर। सर, तो यहां पे आपका कैसे हो गया महादेव लाल श्रॉफ? ये इंडिया की बात कर रहा है दोस्त, इंडिया की। अगर इंडिया बोल देगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तब होगा महादेव लाल श्रॉफ, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ भी, शॉर्टकट में एमएल श्रॉफ भी लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो फादर ऑफ फार्मेसी सिर्फ पूछे तब विलियम प्रॉक्टर जूनियर, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। राइट, हाँ। आपके फार्मेसी में अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जाते हैं, जैसे बी फार्म, डी फार्म, एमएस फार्म, एम फार्म, है ना। लेकिन आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, वो है डी फार्मा। पूछेगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? डी फार्मा। एंड डी फार्मा के लिए आपका ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया किस एक्ट के तहत? तो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पूछा हुआ क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट कब आया? 1948 में। इसी एक्ट के तहत डी फार्मा को मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया, जो कि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है। चलो, क्या क्या क्वेश्चन बताया हूं? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया महादेव लाल श्रॉफ। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 6 मार्च। किसके डेट ऑफ बर्थ पर? महादेव लाल श्रॉफ के डेट ऑफ बर्थ पर। वर्ड फार्मेसी किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो फार्माकोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। देखो, वर्ड फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। वेरियस आपके फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ हैं। वेरी गुड। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का। चलो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। मैं तो कहता हूं भैया, इंडियन फार्माकोपिया का हर एक एडिशन याद कर लीजिए, मैंने याद करवाया भी है काफी बार, टॉप 20 क्वेश्चन में भी याद करवाया है। फर्स्ट एडिशन कब आया है इंडियन फार्माकोपिया का? 1955, 66, 47 या 45? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट हुआ 1955 में। कब हुआ? 1955, 1955 सन 1955 में। अब आपको सिर्फ आईपी का ही नहीं, और कौन कौन से एडिशन का, मतलब और कौन कौन से फार्माकोपिया का याद रखना है। फर्स्ट एडिशन तो मैं बता देता हूं। देखो, आईपी अगर आपको लिख देगा आईपी तो समझ जाना वो इंडियन फार्माकोपिया है, फुल फॉर्म भी लिखने आ सकता है।
आईपी का पहला एडिशन 1955, वेरी गुड। अगर बोलेगा ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन, तो याद करो ब्रिटिश वाली 18 ब्रिटिश वाली जितनी भी होती है ना गोरखी, सब ब्रिटिश वाली गोरखी होती है, वो 18 वाली भी किस पर है ना, अरे वाह 1864, 18 वाली भी 64 वाली पर है ना। 64 साल की बुढ़िया भी 18 के बराबर होती है, ऐसे याद रखे थे। 64 साल की बुढ़िया भी 18 के बराबर, यानी 1864, 1864। अगर यूएसपी बोल दूं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, 15 दिसंबर 1820, 15 दिसंबर 1820। अगर मैं बोल दूं आपका आईपीबीपी यूएसपी, उसके बाद एनएफ नेशनल फॉर्मूलरी, बताओ तो 1960। अब बताओ मुझे, मैं बोल दूंगा मार्टिन डेल, जिसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। मार्टिन डेल का फुल फॉर्म, सॉरी मार्टिन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, इसका पहला एडिशन कब आया था, तो 1883, सन 1883 में, 1883 में। तो ये आपके कुछ फर्स्ट एडिशन, सबका पहला एडिशन मैंने बताया है, सबका फर्स्ट एडिशन बताया है, याद कर लेना दोस्त, आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, फिर आपका देखो इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं, 9। टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं, 9 एडिशन एग्जाम में, सॉरी आपके इंडियन फार्माकोपिया का टोटल आया हुआ है। सबसे पहला एडिशन सन 1955, दूसरा एडिशन 1966, तीसरा एडिशन 1985, चौथा 1996, पांचवा 5 2 7 यानी 2007, छठा 6 4 10 यानी 2010, सातवां 7 दूनी 14 2014, आठवां 18, नौवां 22। ऐसे ट्रिक बताया था ना मैंने, क्या बताया था, फर्स्ट एडिशन 1955, दूसरा 66, तीसरा 85, चौथा 96, ठीक है। पांचवा 5 2 7 याद कर लो तो 2007, छठा 6 4 10 यानी 2010, 7 दूनी 14 यानी 2014, आठवां 18, नौवां 22, ठीक है। एंड किसी का सप्लीमेंट मत याद करना, लेकिन हाँ पहला एडिशन का याद कर लो कि पहला एडिशन का सप्लीमेंट यानी एडेंडम यानी संशोधन कब हुआ था, 1960 में। एंड सबके चेयरमैन मैंने बताए थे ट्रिक। पहला एडिशन का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर BN घोष, दूसरे के कौन थे, डॉक्टर B मुखर्जी, तीसरे के डॉक्टर नित्यानंद, चौथा का भी डॉक्टर नित्यानंद, पांचवें का भी डॉक्टर नित्यानंद, छठे का गुलाब नबी आजाद, सातवें का भी गुलाब नबी आजाद, आठवें का PK प्रधान, नौवें का मनसुख मांडविया। इसका ट्रिक था घोष्ट मतलब भूत। घोष्ट मतलब क्या होता है सर, भूत होता है। तो घोष्ट मतलब भूत, तो याद रख लेना भूत का मुखरा, है ना, भूत का मुखरा, भूत का क्या देखोगे, मुखरा देखोगे, मुखरा देखकर क्या करोगे, नाचेंगे, नाचेंगे कितनी बार, नाचेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 4 5, 3 4 5, 3 से लेकर के 5 तक। कैसे याद रहेगा सर, भूत मतलब घोष्ट यानी घोष, यानी पहला वाला क्या हो गया, पहला एडिशन डॉक्टर BN घोष, मुखरा मतलब मुखर्जी यानी डॉक्टर B मुखर्जी आपके सेकेंड एडिशन के चेयरमैन थे। थर्ड एडिशन, तीसरा देखो भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे कितनी बार, 3 बार, तो 3 4 5, तो तीसरा चौथा पांचवा डॉक्टर नित्यानंद, नाचना मतलब नृत्य करना, नृत्य करना यानी नित्यानंद, है ना, मिलता जुलता है। हाँ, तो भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे, ठीक है, याद हो गया। अब उसके बाद छठा और सातवां में कोई भी बच्चा जब पढ़ने जाता है ना, तो छठा और सातवां में जब जाता है तो थोड़ा आजादी महसूस करता है। अरे आजादी कब महसूस करता है, तो छठा और सातवां में, तो डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। एंड आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है, आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है ना, है ना, आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है, नौवां में चमनिया मुस्कान मारना शुरू करता है, ठीक है। हाँ, कई बार देखने को मिलेगा यहाँ CK मिश्रा भी, लेकिन आप लोग PK प्रधान को ही आंसर करेंगे क्योंकि यहीं पर यही ऑप्शन ज्यादा लिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे 3 बार, यानी भूत का मुखरा यानी पहला भूत हो गया डॉक्टर BN घोष, मुखरा यानी डॉक्टर B मुखर्जी, नाचेंगे 3 बार, 3 4 5 डॉक्टर नित्यानंद, तीसरा चौथा पांचवा में, छठा सातवां में बेटा आजादी महसूस करता है यानी डॉक्टर गुलाब नबी आजाद, आठवां में प्रधान डॉक्टर PK प्रधान, नौवां में तो चमनिया मुस्कान, है ना, हाँ यही तो है मुस्कान कासिक, डॉक्टर मनसुख, है ना, मांडविया, ठीक है। हाँ जी, ये आपके टोटल आपके इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताया गया, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन, थर्ड एडिशन कब आया था इंडियन फार्माकोपिया का, बताओ। एक बार पूछा गया थर्ड एडिशन, तो पहला एडिशन मेरे साथ बोलो 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, वेरी गुड, और चौथा 1996, चौथा 1996, वेरी गुड। तो आपको पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पहला 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, 1996,
ठीक है। हाँ, तो 1955 में पहला एडिशन आया था। वेरी गुड। 7 दूनी 14, याद करो 2014 सातवां एडिशन, ये तीसरा एडिशन है, ये चौथा एडिशन 1996। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1985। ठीक है। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, बताओ इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन कब आया? सेकेंड, तो पहला 1955, ठीक है, उसमें एडेंडम आया 60 में, 1960 में, ठीक है, 1960 में, और जस्ट 6 साल बाद 1966 में सेकेंड एडिशन 1966, 66। वेरी गुड, 1966। तो एक बार फर्स्ट पूछ लिया है, एक बार सेकेंड पूछ लिया है, एक बार थर्ड पूछ लिया है, हो सके इस बार फोर्थ आ जाए, तो फोर्थ याद रख लेना 1996। ठीक है। अब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पीसीआई। पीसीआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था? फुल फॉर्म पूछने आएगा पीसीआई का, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आप लोग मार देना आंसर। पीसीआई स्टैंड्स, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन ... लिख देना उसका कब आया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो या एमसीक्यू हो, आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मिलता है, ऐसे नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949। वेरी गुड। दो चीज मैं बता रहा हूं, याद रख लेना, एक आईपीसी बता रहा हूं, एक पीसीआई बता रहा हूं। आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है। क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका गठन सन 1948 में हुआ था, जबकि पीसीआई का गठन 1949 में हुआ है। ठीक है। अगर आईपीसी की मैं बात कर रहा हूं तो इसका काम होता है फार्माकोपिया को पब्लिश करना, जबकि इसका काम होता है फार्मेसी एजुकेशन, जैसे हम लोग को पीसीआई सिलेबस है, कॉलेज को अप्रूवल वगैरह, तो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना है ना। हाँ, एंड आईपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जबकि पीसीआई का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड पीसीआई के अभी चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोन्टू पटेल। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, देखो लिखा हुआ है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बोलो या कमिटी बोलो, आईपीसी की बात कर रहा है, याद कर लेना। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया कमिटी या कमीशन। आईपीसी का गठन तो मैंने बताया, आईपीसी पहले उसके बाद पीसीआई, आईपीसी पहले उसके बाद पीसीआई, जस्ट, है ना, याद रखना। देखो इसमें आई पहले है तो यानी पहले आया ये आईपीसी 1948, आई बाद में आ गया तो एक साल बाद जस्ट 1949। ठीक है। हाँ, तो आपका 1900 ये आपका आईपीसी होता है 1948, है ना, 1948 याद रख लेना। काम है फार्माकोपिया पब्लिश करना, है ना। हाँ, नेक्स्ट है विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसमें से कौन सा एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है? इसमें से कौन सा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? पीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी या आईपी या मार्टिनडेल, बताओ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपका कहते हैं मार्टिनडेल को। किसको कहते हैं? मार्टिनडेल को। विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो मार्टिनडेल। विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? मार्टिनडेल को कहते हैं। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बताओ। अच्छा, मार्टिनडेल का बताओ। मार्टिनडेल का पहला एडिशन अभी मैंने बताया, इसी को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया सन 1883 में इसका पहला एडिशन आया। टोटल 40 एडिशन आ चुका है। ठीक है। हाँ, अब बताओ इंडियन फार्माकोपिया जो इंडिया में है वो एडप्ट करता है किस प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी वहां पर ड्रग्स कैसे क्लासिफाइड है? मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, या तो केमिकल या तो अल्फाबेटिकल। मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल या अल्फाबेटिकल। जवाब दो सभी लोग जवाब दीजिए। इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो किस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है? वेरी गुड। इंडियन फार्माकोपिया जो एडप्ट किया था वो आपका बहुत बढ़िया, लाजवाब, अल्फाबेटिकली ड्रग्स। पहले ए, अल्फाबेटिकल में क्या होता है? ए से जितना भी नाम का ड्रग है, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो भी है ड्रग ए से, उसको पहले लिखें, फिर बी वाले को, फिर सी, जैसे डिक्शनरी में वैसे। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। अरे ब्रिटिश वाली गोरकी, गाना भी सुने, गोरकी पत्थर की गे, है ना, जाने जान मारे गुलेलवा, जियारा उरी उरी जाए। तो ब्रिटिश वाली 64 वाली भी 18 पे भारी पड़ती है, यानी कि 64 वाली बुढ़िया भी 18 से बराबर। 64 वाली याद रखना, 64, तो 1864, 54 नहीं, 64, 1864। अरे यूएसपी पूछ देगा तब क्या बोलोगे? तो 15 दिसंबर 1820। ठीक है।
टाइप 1 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज, टाइप 1 ग्लास किसको कहा जाता है बताओ? टाइप 1 ग्लास, टाइप 1 ग्लास और किस नाम से जाना जाता है? टाइप 1 ग्लास और किस नाम से जाना जाता है? टाइप 1 ग्लास और किस नाम से जाना जाता है? तो टाइप 1 ग्लास आपका सोडा लाइम ग्लास, नॉन पेरेंटल, कलर्ड या बोरोसिलिकेट? बताओ क्या हुआ? इंटरनेट एरर, नेटवर्क एरर? कोई बात नहीं, रुक जाइए, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, होता है कई बार होता है। चलो अब सही हो गया ना? हाँ, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, कोई बात नहीं। चलो टाइप 1 ग्लास, तो मैंने बताया था ग्लास के जितने भी बच्चे बोरोसिलिकेट आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? चलो, तो ग्लास मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ग्लास मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स। ग्लास के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एंड 4 टाइप्स में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पहले वाले को क्या कहते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरे वाले को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरे वाले को सोडा लाइम ग्लास। चौथे वाले को जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। हाँ जी, पूछेगा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट कौन सा ग्लास है? हीट रेजिस्टेंट, केमिकली रेजिस्टेंट तो बोरोसिलिकेट। सबसे महंगा भी होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है। जितने भी लैब में इक्विपमेंट्स वगैरह, बीकर वगैरह इस्तेमाल होता है ना, वो सब बोरोसिलिकेट ग्लास का ही बना होता है, ठीक है। एंड ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास है ना, हाईली रेजिस्टेंट होता है। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो पाउडर ग्लास टेस्ट। आपको कुछ याद रहे ना रहे, कम से कम उसका टेस्ट का नाम याद रखना है। दूसरा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जिसके लिए वाटर अटैक टेस्ट। तीसरा सोडा लाइम ग्लास, पाउडर ग्लास टेस्ट। चौथा जनरल पर्पस पाउडर ग्लास। अब सबका नाम याद करा दें। चलो देखो, जनरल पर्पस को नॉन पेरेंटल एनपी ग्लास भी कहते हैं, है ना। एनपी यानी इसमें कभी भी पेरेंटल यानी इंजेक्शन वगैरह नहीं रखते हैं, नॉन पेरेंटल फॉर्मुलेशन रखते हैं, ठीक है। अब याद रख लेना, पहला तो हो गया बोरोसिलिकेट, ठीक है। जब तक एगो आपको रहती है, कौन? अरे भैया उसके बारे में बात करें जो समझ रहे हो। एगो जब आपके पास रहती है तो थोड़ा बोरियत फील होता है, बोरोसिलिकेट, ठीक है। जब दूगो आता है, जिसके पास दूगो रहता है वो खूब टटर करता है। अरे जिसके पास दूगो रहता है वो खूब टटर करता है, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और जैसे 3 गो बनता है ना, तो तीसरकी आते उसका क्या करती है? टटरी निकाल देती है। तो टटरी हट गया तो बच गया सोडा लाइम ग्लास। देखो सेम है ना, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम। अरे पहला वाली बोरिंग होती है, दूसरे वाली में खूब, ऐसे याद रख लो, पहले वाली बोरिंग होती है, दूसरी वाली खूब टटर 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 करती है, और तीसरी वाली तो टटरी खत्म ही कर देती है ना, एकदम टटरी निकाल देती है। और चौथा वाला तो जनरल, चौथा वाला तो भैया जनरल में आ जाती है। जनरल मतलब समझ रहे हो ना, जिंदगी भर का साथ नहीं, माँ बाप शादी ब्याह कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो पहले वाली बोरिंग, दूसरे वाली टटर करती है यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरे वाली टटरी खत्म सोडा लाइम, चौथा जनरल पर्पस यानी नॉन पेरेंटल, ठीक है। अब जो ज्यादा टटर करेगा उस पर कौन सा अटैक करेंगे? वाटर अटैक। बाकी सबके लिए देखो पाउडर ग्लास टेस्ट है, सबके लिए 1, 3, 4 के लिए पाउडर ग्लास, खाली 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट है। वाटर अटैक टेस्ट किसके करते हैं? वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो टाइप 2 ग्लास के लिए, टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। वाटर अटैक, जो ज्यादा टटर करेगा उस पर वाटर अटैक करेंगे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। टाइप 1 ग्लास बोरोसिलिकेट, ठीक है। हाँ, अब बताओ नॉन पेरेंटल किसको कहते हैं? नॉन पेरेंटल किसको कहते हैं बताओ? नॉन पेरेंटल तो आपका जनरल पर्पस टाइप 4, इसमें इसको हम लोग टाइप 4 वाला कह देंगे। सोडा लाइम ग्लास, अरे सोडा लाइम तो एक होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जो ज्यादा टटर सेकंड नंबर, जो टटरी हटा दिया 3 नंबर, देखो है ना। ये सोडा लाइम ग्लास सिंपली लिखा रहेगा तो 3 नंबर, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जो भी फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, जितने भी फोटो सेंसिटिव ड्रग हैं, फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, फोटो सेंसिटिव ड्रग जितने भी होते हैं, फोटो सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो ना, लाइट से सेंसिटिव ड्रग जितने भी हैं, जितने भी लाइट सेंसिटिव ड्रग हैं जो लाइट पड़ने पर खराब हो जाते हैं, उसको स्टोर किया जाता है किस प्रकार के कंटेनर में? कैसे? ग्लास कंटेनर में। तो एम्बर कलर, एम्बर याद रख लेना, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर में
कंटेनर में। एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर सर क्या? एम्बर मतलब होता है जो भूरा रंग का नहीं होता है, सीसी देखे होंगे ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर होता है, ब्राउन। उसको फार्मेसी की भाषा में क्या कहते हैं? एम्बर कलर। एम्बर, AMBER, AMBER, अम्बर, एम्बर। तो फोटो सेंसिटिव ड्रग को एम्बर कलर ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल मतलब हथौड़ा, मारे हथौड़ा, मार हथौड़ा क्या लगाता है? इंपैक्ट मारता है, इंपैक्ट लगाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, वेरी गुड। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, वेरी गुड। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी फाइन पाउडर, अच्छा मैं बता दूं बॉल मिल का तब, बॉल मिल का बोल दूंगा तब। अच्छा बॉल मिल का बताओ। बॉल मिल में होता है आपका इंपैक्ट एंड एट्रिशन, इसमें दोनों होता है, इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों। अच्छा हैमर मिल और बॉल मिल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के लिए, यानी साइज छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेरी फाइन पाउडर मस्ट बी पास्ड थ्रू द सीव नंबर ऑफ। वेरी फाइन पाउडर, मैंने बताया था 5 प्रकार के पाउडर होते हैं। एक होता है क्या? कोर्स पाउडर, है ना। 5 प्रकार का पाउडर होता है, उसमें वेरी फाइन पाउडर किस नंबर सीव, सीव मतलब छन्नी का कौन सा नंबर से पास कर जाएगा? 10, 120, 40, 44, 85। तो वेरी फाइन बोल रहा है, वेरी फाइन यानी एकदम महीन, तो 120 नंबर सीव से 100%, 120 से 100%। जैसे मैंने बताया था 5 प्रकार के पाउडर होते हैं। कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, 5 प्रकार के पाउडर हैं, है ना। और याद रख लेना ये पूछा गया है वेरी फाइन पाउडर 100% पार्टिकल किससे पास कर जाएगा? 120 से, जबकि फाइन पाउडर किससे पास करेगा? 85 नंबर से, है ना। और सब के लिए जो होता है, जैसे कोर्स पाउडर के लिए 10/44, यानी 10 नंबर से तो 100% पास कर जाएगा, लेकिन 44 नंबर सीव से जब पास कराएंगे तो उसका मात्र 40% पास करेगा। मॉडरेटली कोर्स पाउडर होता है 22/60, यानी 22 नंबर से तो 100% पास कर जाएगा, 60 नंबर से 40%। मॉडरेटली फाइन 44/85, ये सब याद करना है, ठीक है। 44 नंबर से 100%, 85 नंबर से 40%, ठीक है। लेकिन यहाँ ज्यादातर पूछा जाता है वेरी फाइन या तो फाइन, ठीक है। तो वेरी फाइन 120, फाइन 85, याद रख लेना। इनसफ्लेशंस टू बी एडमिनिस्टर्ड इनटू, जो इनसफ्लेशंस होता है उसको कहाँ कहाँ एडमिनिस्टर किया जा सकता है? ईयर में, नोज में, वेजाइना में, ऑल ऑफ दीज। तो इनसफ्लेशंस को बॉडी कैविटीज में इंसर्ट किया था, और ये तीनों बॉडी कैविटी है, ईयर भी, नोज भी, वेजाइना भी, तो तीनों जगह इंसर्ट किया जा सकता है, तीनों जगह इंसर्ट किया जा सकता है, तीनों जगह इंसर्ट किया जा सकता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है लार्ज कैप्सूल साइज, बताओ सबसे बड़ा वाला कैप्सूल कौन सा है? 00, 000, 25, मैंने बताया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 8 स्टैंडर्ड साइज होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के, एंड उसमें सबसे बड़ा वाला जो होता है 000, और सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट 5 नंबर कैप्सूल होता है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इमेज, देखो ये सबसे बड़ा वाला 000, उससे छोटा 00, उससे छोटा 000, 1 2 3 4 5, सबसे छोटा 5 नंबर, सबसे छोटा कैप्सूल 5 नंबर होता है, और सबसे बड़ा कैप्सूल 000, सबसे बड़ा कैप्सूल 000, और सबसे छोटा 5 नंबर, है ना। सबसे बड़ा कैप्सूल 000 एंड सबसे छोटा कैप्सूल 5 नंबर, है ना, वेरी गुड। 000, 00, 000, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका कैप्सूल का साइज होता है। एंड आपको याद रख लेना है जो 000 सबसे बड़ा वाला कैप्सूल होता है उसमें 1.37 ml, उसका कितना होता है? 1.37 ml वॉल्यूम होता है, जबकि सबसे छोटा वाला का 0.13 ml, याद रख लेना। एंड बीच वाला एक नंबर का 0.5 ml, सबका तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 को का याद रख लेना। मैं याद रखने का तरीका बताऊँ, लिख दो 137, सबसे बड़ा वाला बोलेगा तो बीच में 0 लगा देना, 1 और 3 के बीच में, एंड सबसे छोटा एक पॉइंट आगे कर दो 0.13, है ना, देखो 1.37, 0.13, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, और 0.5 एक का आधा, देखो एक नंबर कैप्सूल, है ना, जो बीच में होता है, ठीक है। चलो इन CGMP, C स्टैंड्स फॉर, पूछा गया है CGMP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मैं लिख देता हूँ, गुड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। CGMP का मतलब क्या होता है? CGMP, है ना, CGMP तो करंट, बस C फॉर करंट, CURRENT, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वही सब सेम होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो C मतलब यहाँ होता है करंट,
करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, पैराबीन्स आर कॉमनली यूज्ड एज, पैराबीन्स को किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रिजर्वेटिव, लुब्रिकेंट, एंटी माइक्रोबियल या प्रोटेक्टेंट? तो ये प्रिजर्वेटिव्स है, ये प्रिजर्वेटिव्स है। पैराबीन्स क्या है? प्रिजर्वेटिव है। पैराबीन्स क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है बीसीजी, एक प्रकार का क्या है बताओ? बैक्टीरियल, वायरल, टॉक्सॉइड या तो कंबाइंड वैक्सीन। अरे भैया बीसीजी किस चीज के लिए दिया जाता है? किसके प्रोटेक्शन के लिए? तो आपका टीबी से बचने के लिए। एंड टीबी क्या है? किस प्रकार का डिजीज है? बैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कैसा वैक्सीन हो गया? बैक्टीरियल वैक्सीन हो गया। आंसर हो जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो लिख देना बेसिलस कैल्मिट ग्यूरिन, बेसिलस कैल्मिट ग्यूरिन, बेसिलस कैल्मिट ग्यूरिन, ठीक है। हाँ, लाइपोसोम इज अ लिपिड वेसिकल, कैसा लेयर है बताओ? ये एनडीडीएस, एनडीडीएस का फुल फॉर्म याद रख लेना, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आज पढ़ेंगे टॉप 20 में। एनडीडीएस इसका फुल फॉर्म होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके अंतर्गत आता है ये सब। एनडीडीएस यानी नया तरीका ड्रग को बॉडी में डिलीवर करने का, पुराना तो है ही, टेबलेट खा लो तो सुइया लगवा लो, एक और भी तरीका जैसे लाइपोसोम है ना, ये नया तरीका है, एनडीडीएस के अंतर्गत आता है। तो ये बाय लेयर लिपिड वेसिकल होता है, बाय लेयर याद रखना। सी, ये सिंगल लेयर नहीं होता है, बाय लेयर होता है। लिपिड वेसिकल सिंगल लेयर नहीं होता है, बाय लेयर होता है, बाय लेयर, 2 लेयर होता है। लाइपोसोम इज अ बाय लेयर लिपिड वेसिकल, कैसा होता है? बाय लेयर लिपिड वेसिकल होता है। लाइपोसोम कैसा होता है? बाय लेयर लिपिड वेसिकल होता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो इन, बताओ सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे मतलब सबसे पहले बताओ सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे पानी में मिट्टी घोलते हो ना, तो मिट्टी घोलने के बाद कैसे मिट्टी नीचे धीरे धीरे बैठता है, तो उसी बैठने को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो बताओ भैया, फ्लोक्यूलेटेड है ना, या तो डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, इमल्सन तो होगा ही नहीं, बताओ किस में? तो फ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो फ्लोक्यूलेटेड में ना पार्टिकल्स बहुत महीन महीन है ना, लूजली एग्रीगेटेड होता है ना, तो इजीली वो नीचे की ओर बैठ जाता है, इजीली नीचे की ओर बैठ जाता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है इसका, फास्ट। F4 फ्लोक्यूलेटेड, F4 फास्ट, याद रखना। रेट ऑफ सेडिमेंट क्योंकि इसमें फ्लोक्यूलेटेड है ना, लूजली एग्रीगेटेड है, जबकि डिफ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है ना, याद रखना यहाँ पर सेडिमेंटेशन स्लो होता है, लेकिन ये हार्ड केक का फॉर्मेशन करता है, ये स्लो होता है। ये आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, डिफ्लोक्यूलेटेड वाला का सेडिमेंटेशन का रेट स्लो होता है, ध्यान रखना। F4 फ्लोक्यूलेटेड, F4 फास्ट, F4 फास्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए, डिफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन रेट स्लो होता है। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सिंपल सिरप किस चीज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, बताओ। मैंने तो एकदम मात्रा भी बताया है ना, बताओ। तो सिंपल सिरप सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका? सुक्रोज का। और कितना? 66.67% W/, है ना, V अकॉर्डिंग टू IP, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.67%, है ना, वेरी गुड। W/W होता है, सॉरी W/W, एंड आपका 85% होता है W/V, है ना, USP के अकॉर्डिंग। चलो ध्यान रखना, सुक्रोज का मात्रा। एम्प्टी कैप्सूल सेल्स मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी एम्प्टी कैप्सूल का सेल मतलब कवर, कैप्सूल का जो बाहरी कवर बनता है वो किस चीज से बना होता है? चीटोसेन, सिलेक, जिलेटिन या इथाइल सेलुलोज, बताओ। कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग है वो किससे बना होता है? तो जिलेटिन का। किससे प्राप्त होता है? एनिमल्स के बोन एंड स्किन से, एनिमल्स के बोन एंड स्किन से, बोन एंड स्किन से, ठीक है, बोन और स्किन से, हड्डियों एवं चमड़ियों से, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ? सूदनिंग, राउंडिंग, सील कोटिंग या तो सब कोटिंग? तो सील कोटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सील कोटिंग, है ना। सील कोटिंग किसके द्वारा करते हैं? सिलेक के द्वारा।
सिलैक जो कि शुगर कोटिंग में इस्तेमाल होता है, सी, वेरी गुड। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड इन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है बताओ, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद, जबकि पीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। हेड क्वार्टर ऑफ आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, गाजियाबाद, गाजियाबाद में इसका हेड क्वार्टर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी इन, बताओ वाटर अटैक टेस्ट, अरे वाटर अटैक किस पर करेंगे, हमने बताया ना, एगो या जिसको एगो रहता है टाइप 1, जिसको दूगो रहता है टाइप 2, टाइप 3। तो अरे जो ज्यादा टर्टर करती थी, टर्टर कौन करती थी, 2 नंबर, 2 वाली, दूसरी वाली टाइप 2 ग्लास के लिए, देखो मैंने बताया था ना टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट करते हैं क्योंकि टर्टर यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है, आंसर हो जाएगा भाई। एम्बर्ड कलर ग्लास के बारे में याद रख लेना, क्या, ये फोटोसेंसिटिव ड्रग, फोटोसेंसिटिव ड्रग जितने भी होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट है द पैकेज दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन डायरेक्टली इज कॉल्ड, ऐसा पैकेजिंग जहां पर जो फॉर्मुलेशन है, दवा है, पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, देखो लिखा है ना, कम्स इन कांटेक्ट, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। तो प्राइमरी पैकेजिंग ही यही होता है जो कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे मान लो एम्पूल हो गया, वायल्स हो गया, बॉटल हो गया, जार हो गया, ब्लिस्टर पैक हो गए टैबलेट वाले, है ना, ब्लिस्टर पैक, है ना, स्ट्राइप्स पैकेजिंग, जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में है, वो सब प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल हैं, ठीक है। चलो तो और 25 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा मॉर्निंग में, सभी लोग तैयार रहना एंड अच्छे तरीके से पढ़ना और लगातार बने रहिए, ठीक है। हाँ, सभी लोग दोपहर 12 बजे से, है ना, दोपहर 12 बजे से 8 जून दोपहर 12 बजे से फार्मास्यूटिक्स के मैराथन क्लास को ज्वाइन करना ना भूलेंगे, वहां पर 1 शॉट रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा एंड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए एंड कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा। मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके, चलिए धन्यवाद।